हेलो दोस्तों, इससे पहले मेरे इस चैप्टर का 5 लेक्चर आ गए हैं। ठीक है, तो इसका छठा लेक्चर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी भैया बहनों और विद्यार्थीगण को मेरी ओर से नमस्कार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहला 5वां क्वेश्चन है इसका 1.2 का कि जांच कीजिए क्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6, इसका जो 6n जो है 6n है, तो मतलब कभी भी n का मान, जैसे n का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, प्राकृतिक संख्या लेना है। इसलिए देखो n बोल रहा कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्या कैसा होना चाहिए, मतलब n होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है भाई, देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को नहीं। ठीक है, तो देखो n 1 2 3 इसमें कुछ भी ले, जब इसका मान 1 2 3 लेंगे, एक बार दिखा देते हैं लेके। ठीक है, जब 6 का मान 1 लेंगे तो कितना आएगा 6। 6 का मान मतलब पावर इसका 2 लेंगे, मतलब n का मान कितना ले लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, n का मान 3 लेंगे, कितना होगा 36। 36 गुने 6 करेंगे कितना आएगा, तो 36 गुने 6, 36 6 18 18 3 21 216, तो 216 आएगा। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सब में बाहरी अंक में क्या आ रहा है 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है 6 के पावर n। तो इसका आंसर क्या है, नहीं। तो सबसे पहले इसका आंसर देना है नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है जांच करने में, बोल रहा है जांच करने। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे नहीं, सबसे पहले इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, नहीं। अब देखो कैसे नहीं होगा, देखो 10 पर समाप्त होने के लिए हमको लास्ट में कितना आना चाहिए। देखो मतलब जब 0 आएगा तो क्या होगा, जब भी किसी संख्या में 0, जैसे 60 होगी, 60 जैसे होगी 30, ये 10 से सीधा सीधी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 6 है। ठीक है, तो 10 लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 10 से हमेशा 10 से विभाजित होगा। हमेशा 10 से विभाजित होगा। ठीक है, 10 से विभाजित होगा, इसलिए 10 से विभाजित कैसे होगा, देखो 10 को गुणनखंड क्या होता है, ब्रैकेट में लिख दें 10 का गुणनखंड 2 गुने 5, सॉरी 2 गुने 5। ठीक है, और क्या होगा, और 6n का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3, इसका पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 3 6 6 का पावर n हो जाएगा। अब देखो ये 2 का पावर n, 2 गुने 5 और 2 गुने 3 कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 2 तो लग जाएगा, लेकिन 3 लगेगा क्या, नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं। इसको एग्जांपल देखें, ये भी आंसर लिख सकते हैं हम। 6 एग्जांपल देंगे और फिर लिखेंगे 4 के बाद फिर रिपीट होता है, जैसे 6 का पावर 1 में जितना अंक आया लास्ट में उतना 6 का पावर 5 में आता है। ठीक है, लेकिन इसमें सेम आ रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो 4 पर लिख के लिखेंगे कि अगली बार फिर से क्या होगा, रिपीट होगा, अगली बार फिर से यही प्रक्रिया को दोहराएगा। इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह भी लिखते हैं, उस तरह भी, लेकिन 2 2 नियम है। ठीक है, देखो ये वाला समझ लेंगे, उसको कर लेना। देखो इसलिए क्या होगा, इसलिए दी गई इसलिए संख्या n, डायरेक्ट लिखो संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसमें इतना ही लिखना है, नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, पहले बोल दिए कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, देखो भाज्य संख्या अभाज्य होता है, अभाज्य मतलब किसी से भागा नहीं लगेगा, खुद से लगेगा और एक से लगेगा। खुद मतलब जैसे 13 है तो 13 अपने से तो लगभे करेगा, कोई 21 है तो 21 अपने से लगभे करेगा। इस तरह खुद से नहीं लगेगा, मतलब खुद से लगेगा एक से लगेगा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर भाज्य मतलब खुद से भी लगेगा, एक से भी लगेगा और किसी दूसरे संख्या से लगेगा, मतलब किसी एक से अधिक दूसरे संख्या से लग सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखाते हैं। देखो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हल हम कर रहे हैं इसका, तो 7 गुने 1 क्यों है, तो क्यों का हमको जवाब देना पड़ेगा ना। पहले संख्या दी है, इसमें 2 संख्या दी है। ठीक है, पहला मान लेते हैं इसको, एक दूसरा। ठीक है, तो खा मान लो, इसको का मान लो। ठीक है, चल दोनों दिखा देते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, इधर भी लाइन खींच के। अब देखो 13 यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 कॉमन ले सकते हैं, मतलब दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है तो कॉमन ले सकते। देखो इससे 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 केवल बचेगा। ये तो बाहर आ गया ना, 13 बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, तो 1 किसी साथ गुना करना वही रहता ना। चलो लिख देते हैं, यहाँ 13 बाहर आ गया, क्या बचेगा 1। ठीक है, फिर जोड़ का जोड़, फिर यहाँ से भी 13 बाहर आ गया, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको और ज्यादा जगह रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो 13 मेरे पास क्या है, कॉमन आया है। अब ठीक है, अब 7 देखो 7 गुने 11 कितना हो गया, 11 से 77, 77 गुने 1 कितना हो जाएगा, 77 का 77, जोड़ का जोड़, फिर 1 का 1। ठीक है, अब देखो 13 का 13, 77 कितना हो गया 78। अब देखो 78 ये संख्या वो रखी भाज्य संख्या क्यों है, देखो क्यों है, क्योंकि देखो ये 78 क्या किसी भी संख्या विभाजित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 13 तो 13 से होगा केवल, लेकिन ये होगा किसी से विभाजित, हाँ हो जाएगा 2 से होगा। ठीक है, 2 से ठीक से होगा ना, तो ये 2 से हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्याएं होगी। अब देखो अभी तो हमको पता चल गया कि क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित होगा ना, तो भाज्य संख्या लिख देंगे, ये चुकी करके यहाँ लिख दो, लिख दे यहाँ पर चुकी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कम 13 गुने कितना लिख सकते 78। ठीक है, तो देखो ये 13 से भी लगेगा, 13 का पारस भी लग जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 13 का पारस लगेगा, 13 से पारस भी लग जाएगा ये ला। चलो इसको पूरा एकदम कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, एक लाइन यहाँ और बढ़ेगा, इसको पूरा गुना कर ही लेते हैं, पूरा गुना करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो पूरा गुना करो, 78 गुने कितना 13, 38 24 के 4 बाकी में 2 7 21 21 2 21 और 2 23 8 और यहाँ कितना 7, अब इसको जोड़ो कितना है 4 1 10। ठीक है, देखो ना 4 और 11 हो गया, 7 2 9 1 बचे 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 10 और यहाँ 14। ठीक है, अब देखो इसका कितना है 10, यहाँ पे कितना है 14। अब देखो
यहाँ 10 14 मेरे पास आ गया। अब देखो ये संख्या कितना से विभाजित होगा, देखो यहाँ 13 से विभाजित हो जाएगा और इस 2 से भी लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये खुद से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 10 14 खुद से विभाजित हो जा रहा है, 1 से विभाजित हो जा रहा है और 2 से विभाजित हो जा रहा है और 13 से विभाजित, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं। चूंकि इतना बराबर इतना है इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो इसका भी कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर कि देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब 5 ले लिए कॉमन, तो 5 ले लिए, क्या बचेगा, देखो 7 गुने 6 गुने 5 के कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ठीक है। जब भी कॉमन लेते हैं 1 बचता है, ठीक है। अब देखो 3 गुने 2 गुने 1 और यहाँ भी कॉमन लेते क्या बचा, 1। समझ आ रहा कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब 5 कॉमन ले लिया, गुना कर दो अंदर वाला, 7 कितना हो जाएगा, 7 42, देखो 7 42, इधर से गुना करो, 3 दूनी 6 और 6 24, तो 42 गुने 24 कर दो, एक का बने 2 बार 2 और 2 तिया 6 और 6 24, ठीक है। और इधर 7 42 42 है, यहाँ हो जाएगा 24, गुना करो 8 16 4 8 8 10 10, नहीं आएगा ना, कितना आ गया 10 0 8, ठीक है। फिर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना देगा, 5 का 5 और 1000 प्लस 1, मतलब इसको जोड़ दो, अगला वाला जोड़ देते हैं, 1000 तो कितना हो जाएगा 1009 और इसको 5 से गुना करेंगे, देख रहा है भाई, ठीक है। देखो इसको 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, गुना करो 9 5 45, देखो 9 5 45 के 5 बाकी कितने 4, जीरो का बढ़ेंगे 5 0 0 4 4 ही, जीरो का बढ़ेंगे 0 और एक का बढ़ेंगे 5 तो 5 545। देखो यहाँ पर तुम खुद से देखो, पहले ये तो 5 विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 गुना में है, यहाँ पे 5 गुना में है, यहाँ गुना भी दे सकते ना ब्रैकेट के पास, तो 5 गुना में है तो 5 विभाजित हो जाएगा, ये लोग 5 से, ठीक, क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। देखो एक संख्या खुद से विभाजित होगा, 1 से होगा, और हम बोले खुद से विभाजित होता है, और जो 1 से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या, और ये क्या है, ये खुद से विभाजित हो रहा है और अपने से हो गया, तो अभाज्य तो हुआ है, लेकिन हम क्या बोले कि भाज्य संख्या अगर खुद से विभाजित होगा, 1 से होगा और किसी दूसरे संख्या से भी होगा, तो देखो खुद से विभाजित हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 से तो कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से विभाजित हो रहा था, इससे अलग से कुछ विभाजित हुआ कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये क्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 बराबर कितना 45, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा ना। अब देखो इसके बाद हम चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, एक बार जिसको लिखना से वो वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है।
तो 7वां क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे क्योंकि 7वां क्वेश्चन लंबा है, जिसको लिखना है सो लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। यहां तक समझ में आया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार एक रास्ता बना हुआ, पथ बना हुआ, ठीक है। तो लिखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, 3 चीज बोल रहा है। पहले तो सोनिया, ठीक है, बोला सोनिया 18 मिनट लगाता है, ठीक है। ठीक है, पहले लिखेंगे सोनिया 18 मिनट लगाती है। रवि कितना मिनट, 12 मिनट लगाता है। अब देखो बोल रहा है कि एक ही स्थान से शुरू करता है, ठीक है, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू कर देता है, एक ही दिशा में, ठीक है। अब देखो जब इसी तरह से पूछ ले कि वापस वो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक गोल मैदान है, समझ लो एक गोल मैदान है, ठीक है। ये रास्ता बना हुआ मैदान है, लेकिन रास्ता बना हुआ, देखो यहाँ शुरू कर रहा है, ठीक है। रवि और क्या सोनिया है और रवि है, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा है। अब देखो एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही समय से और एक ही स्थान से और एक ही समय से और एक ही दिशा में, मतलब इधर जा रहा है तो दोनों आदमी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। यहाँ से आदमी शुरू कर, यहाँ से जितना बजे ये शुरू करेगा उतना बजे, मतलब दोनों सेम टाइम पर सेम स्थान से और सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम दिशा में, ठीक है। अब जो लेकिन ये क्या, सोनिया 18 मिनट लगाती है दौड़ने में, देखो ये दौड़ती है पूरा एकदम, लेकिन ये दौड़ने में टोटल कितना लगाती है, 18 मिनट। लेकिन रवि है सो 12 मिनट लगाता है। रवि दौड़ता है, कम समय लेता है, घूमता है, फिर 12 मिनट लगा देता है, ठीक है। रवि कितना मिनट लगाता है, 12 मिनट, मतलब रवि क्या है स्पीड से दौड़ता है और जल्दी पहुंच जाता है 12 ही मिनट में। लेकिन सोनिया क्या लड़की है तो 18 मिनट लगाती है। अब देखो, अब जब पूछ दे कि वापस कितना समय में दोनों फिर से यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ से जहां चलना शुरू किया वहां फिर से कितना समय के बाद मिलेगा। जैसे ये चला फिर चला, देखो ये यहाँ से चलेगा, 12 मिनट हुआ तो ये रवि यहाँ पहुंच गया, लेकिन सोनिया कहीं इधर होगा, ठीक है। तो फिर ये दौड़ते जाएगा, फिर तो इस तरह जब क्वेश्चन आया कि फिर पुनः कब मिलेगा, इस तरह घड़ी का सुई भी रहता है कि घड़ी सुई यहाँ 5 मिनट इतना शुरू कर रहा है, फिर वापस दोनों सुइयां कब मिलेंगे, ठीक है। इस तरह कुछ भी चीज रहे तो आगे कब मिलेंगे कितने समय बाद, तो देखो फिक्स है कि 12 मिनट में या तो 18 मिनट में मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो फिर 12 मिनट में थोड़ी ना मिलेगा, अब फिर चलेगा तो फिर 24 मिनट हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा ही समय लगेगा, ठीक है। तो जब ज्यादा समय लगता है मान चलो ये दोनों का एलसीएम यदि आ जाए मेरे पास, तो इसका समय पता चल जाएगा कि नहीं। सबसे पहले हम इसके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 2 गुने 3 गुने एलसीएम कितना आएगा, 6 6 18, ठीक है। द्वितीय 6 6 18 आ जाएगा, 12 कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना, सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखो और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखो। देखो ये 2 मिला, ये 2 मिला, तो इसको मिला है इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 2 भी लिख दिए और ये भी 2 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, एक ही बार लिखना है। मिला हुआ एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको तो लिखना है। 3 मिला, यहाँ लिख दो 3, फिर 3 मिला, फिर लिख दो 3, फिर कितना मिला 2, ये तो मिला था, अब फिर 2 नहीं मिला है 2 लिख दो, फिर 3 नहीं मिला 3 लिख दो,
ये नहीं मिला था तो इसको लिख देंगे, ये भी नहीं मिला इसको लिख देंगे, ये भी नहीं मिला इसको लिख देंगे। अब देखो द्वितीय 6 तृतीय 18, 18 दूनी 18 यहाँ तक आ गया, 3 दूनी 6, 18 छक कितना होता है, 18 छक 18 5 90, 18 छक 78 से 108, 100 कितना आ गया 108। तो यही बोल रहा ना 12 मिनट और कितना बोल रहा, देखो 12 मिनट और 12 और कितना बोल रहा है, हाँ 12 और 18 मिनट में। ठीक है, तो देखो ये कितना 108 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया 108, सही लिखे ना हम लोग। देखो 2 मिला, 3 3 नहीं मिला, 2 3 नहीं मिला। ठीक है, देखो तो बोला कि कब मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार तो अब देखो, अच्छा देखो यहाँ 3 3 भी मिल रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो 3 3 मिल रहा तो एक ही 3 को लिखेंगे, तो ये 3 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गलत हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। द्वितीय 6 6 18, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट होगा तो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मिलेगा यहाँ समझ लो। ठीक है, देखो ये सोनिया जब समय शुरू करेगी तो 18 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, फिर देखो ये लड़का 12 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लिया सोनिया, लेकिन ये लड़का फिर वापस यहाँ कितने बार में आएगा। ठीक है, देखो अब देखो ये फिर दूसरा चक्कर लगा तो 36 मिनट इसका लगा, इसको कितना लगा सोनिया का 36 मिनट, फिर ये लड़का 12 फिर से घूमे, दूसरा चक्कर 24 मिनट लगा, फिर से घूमे 36 मिनट, मतलब दोनों कितना में मिलेगा 36 मिनट। देखो ये लड़का मतलब 3 बार घूमेगा, ये लड़की 2 बार घूमेगा, तब दोनों क्या आएगा एक बार फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो 36 में मिलेगा, तो इसको कितना बोरा कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे। आता है इधर जगह नहीं तो यहाँ लिख देते, जगह है मतलब मिटाना है थोड़ा। तो 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक क्या लिखा स्थान, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से हो गया 1.2 समाप्त, 1.2 समाप्त। अब लेक्चर 7 में हम इसमें शुरू करेंगे क्या 1.3 का जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट, और थोड़ा मोड़ा उदाहरण बताएंगे, या तो डायरेक्ट हम प्रश्नावली पर चल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना। ठीक है, और देखो हमेशा पूरा वीडियो देखना है, ये सब गणित जो भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा समझ, ऐसा नहीं थोड़ा देखा। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा बताएं, यहाँ तो इतना लिखे फिर चल गया, फिर समझ में आया क्या, फिर यहाँ से बताएं। देखो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा जब पूरा समझ में आता है दिमाग में घुस जाता है, और दिमाग घुस बहुत दिनों तक आता है। ठीक है, इसलिए हम पूरा देखना।